अरे मैंने पी ली तो क्या खराबी है। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने ला 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 ला। उठ केशव। क्या उठूं मैं, तुम्हारा कौन होता हूँ। चल जल्दी घर चल, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। माँ, मैंने नहीं पी माँ, पिताजी की कसम मैंने नहीं पी। छोड़, बोतल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चल घर तो चल। हाँ घर चलूंगा लेकिन बोतल नहीं छोड़ूंगा। हाँ चल। बाबूजी ने कहा आप मुझसे कह देना और उसके बाद कुछ नहीं बोले। क्या बात है, न तुम बात करती हो न मुन्नी। तो हमारा होता कौन है? मगर झूठ हो। जब आंचल का दिया ही आंचल में आग लगा दे, फिर रह क्या जाता है कहने सुनने। पर कुछ तो बताओ, ये सब क्या है? तुझे क्या, तू कर मन माने, मैं
अब इस घर में नहीं रहूंगी, हरगिज नहीं रहूंगी। चल मुन्नी। माँ, खबरदार जो मुझे माँ कहा। ना आज से मैं तेरी माँ और ना तो मेरा बेटा। चल मुन्नी। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। क्यों ना कहूँ? जिस बेटे ने अपने बाप के हाथ की लकीर मिटा दी हो, उसके सांस की गिनती तोड़ दी हो, एक ऐसे विश्वास को झंझोड़ दिया जिसके सहारे वो भगवान से चंद घड़ियां उधार मांग कर भी अपने बेटे का इंतजार कर सकते थे। ऐसे बेटे को कौन माँ अपना कहेगी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। किशोर, दुनिया की कोई भी औरत बड़े से बड़े खूनी को माफ कर सकती, लेकिन अपने सुहाग डाका डालने वाले को कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे इतनी बड़ी सजा दे के न जाओ माँ। अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो कह देता कि कहीं भी कैसे भी ममता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। माँ कितनी पत्थर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी अपने। मुझे इतना कमजोर ना केशव, जो अपना खून पिला पिला कर औलाद को इतना बड़ा कर सकती है, वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकती है। तुम नहीं रुकोगी तो मैं भी तुम्हारी काली माँ की सौगंध उठा के कहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा की यही आवाज होगी कि मेरी माँ ने मुझे माफ नहीं किया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा माँ, फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे माफ नहीं करोगी माँ। केशव, केशव, कहाँ जाएगी? ढंडोरा पीटने के भैया ने शराब छोड़ दी। केशव ने शराब छोड़ दी? हाँ जगत दादा, भैया ने शराब छोड़ दी। हे भगवान, हाथ की बोतल भी तोड़वा दी, यार से यारी भी छुड़वा दी। अब कौन पिलाएगा मुझे? ये किसने कह दिया तुझसे? अभी अभी मुन्नी बता कर गई है। मुन्नी कह रही थी केशव ने माँ जी के चरणों की सौगंध खाई है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा। जिसने शराब में अपने बाप की जिंदगी डुबो दी हो, वो भला शराब क्या छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ सकता बाबूजी? मौत से तो पत्थर भी पिघल जाता है। रहने दे कमला, रहने दे। मुझे केशव पर विश्वास नहीं है। अच्छा, जब तक आपको उस पर विश्वास नहीं आ जाएगा, मैं भी उससे नहीं मिलूंगी। शाबाश बेटी, मैं भी तुझे वचन देता हूँ कि अगर केशव ने शराब छोड़ दी तो मैं तेरी शादी उसी के साथ कर दूंगा। इस बात का यकीन आपको बहुत जल्द आ जाएगा बाबूजी। बस तो मैं तेरी शादी भी उससे बहुत जल्द कर दूंगा बेटी। जी नमस्ते। नमस्ते। कमला से ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने शराब छोड़ दी है। जी हाँ बाबू, मैंने ना पीने की कसम खा ली। भाई ऐसी कसम तो नहीं जो सुबह खाई और शाम को तोड़ दी? जी नहीं, अब तो मेरे लिए उसे देखना भी हराम है। आप अपनी नाराजगी भूल कर मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे काम पर लगा दीजिए। भाई तो ना किसने कहा है? शौक से आ जाओ और काम शुरू कर दो। मैं तो खुद ये चाहता हूँ बेटा कि तुम बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छी लड़के बनो। अगर तुमने घर को सुखी रखा तो मरने वाले की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी।
दीनानाथ मेरे बचपन के दोस्त थे। आज मैं जो कुछ हूं उन्हीं की बदौलत हूं। मैंने उनसे वादा किया था कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए बाबूजी, आप जो चाहेंगे वही होगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देवी बाबू जी, इनका बैलेंस दे दीजिए और कल से इन्हें काम पर लगा दीजिए। बहुत अच्छा। आओ। दिखाता मजा। कान छोड़ो तो देखेगा। वही देख लेगा, दिखाता हूँ। चलो कोने के अंदर, चलो माफी मांगो। पकड़ो कान, पकड़ो, कान पकड़ो, पकड़ो कान। माफ कर दिए जा। बहुत तंग करते हो तुम। नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। जहाँ तुम्हारे बाबूजी हो वहाँ नौकरी तो क्या हमें कोयले की कंकर भी नहीं मिल सकती। तो अब क्या करोगे? दुनिया में काम की कमी है क्या? जेबें काटूंगा, मोटरें लूटूंगा, तिजोरियां तोड़ूंगा और अगर मौका मिला तो खून भी कर दूंगा। खून भी कर दोगे? क्या? ख्याल बुरा नहीं है। काम कब से शुरू करोगे? कल से, आज से, अभी से। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। काम शुरू करो। शुरू कर दूं? अच्छी बात। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ, देखे बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के है सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ। तेरी गलियां जो प्यार से बुलाएं, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। तेरी गलियां जो प्यार से बुलाएं, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। जरा दिल को संभाल, बुरा कर देगा हाल, आहे भरेगा तू शाम सवेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के है सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ। मर मर के मिला है दर तेरा, जाओ करते हो क्यों पीछा मेरा। हाय मर मर के मिला है दर तेरा। जाओ करते हो क्यों पीछा मेरा। करो जाने की न बात, यही दिन यही रात मेरा प्यार लगाएगा डेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के है सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ।
करने में कौन सी है चोरी, ऐसी चोरी से तो अच्छी सी न चोरी। हाय प्यार करने में कौन सी है चोरी, ऐसी चोरी से तो अच्छी सी न चोरी। कभी सुबह कभी शाम तुझे दे के सलाम कर लेंगे ये चोर लुटेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। कुर्सी सवार के है सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ। माँ, कमला दीदी घर में नहीं है। अच्छा, माँ, भैया कहाँ है? वो घर में नहीं है बेटी। कमला दीदी भी घर में नहीं है, भैया भी घर में नहीं है। माँ, मेरा ख्याल है उन दोनों की शादी कर दो, दोनों घर में ही रहेंगे। माँ जी, क्या कर रही हैं आप? पूजा का दिया बना रहे हैं। पूजा का दिया? आटे का? आपके यहाँ तो चांदी के बर्तन है ना? है तो, पर उनकी बीमारी में चले गए। बड़े शौक से लाए थे वो काशी से मेरे लिए। कितना प्यार था उससे मुझे। तूने पिलानी छोड़ दी, यारी तोड़ दी। झूठे बेच के पिएगा। हाँ हाँ, इस धंधे से तो दुनिया भर के शराब खाने खरीदे जाते हैं। बस एक बार तो मैं अपने घर में शराब का तालाब खुदवाऊंगा। हो चुका तेरा ये अरमान पूरा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल नया धंधा है। मैं गली के कुत्तों का रूप रंग बदलकर उन्हें चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी कुत्ते बनाकर बेचूंगा। देखियो, मुफ्त का माल सैकड़ों में बिकेगा। अबे किसी कुत्ते ने काट खाया तो खामखा पागल खाने जाना पड़ेगा। ऐसा कर, तू भी शराब पीना छोड़। खबरदार जो मुझे गाली दी, मैं पीऊंगा और आखिरी दम तक पीऊंगा। और मरते मरते यही कहूंगा, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध हो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। अरे जालिम, तू जा रहा है? हाँ मैं जा रहा हूँ। पहले मैं तुझे जाने को कहता था और तू डटा रहता था। याद कर वो दिन जब मैं और तू गोरी गोरी गिलासियों में गुलाबी गुलाबी पिया करती। क्या सरूर आता था, क्या नशा आता था। इस दुनिया के सारे दुख दर्द भूलकर जमीन से आसमान पर पहुंच जाया करती थी। और वहां तू किसी मासूम फरिश्ते की तरह गाया करता था, पिलाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ। तो पिलाए। जमीन की बातें कर शंकर, जमीन की, आसमान की नहीं। मुझे अभी नौकरी करनी है, अपना घर बसाना है और कमला से शादी करना है। कमला कमला कमला। 118, 120, 121, 122। केशव, तुम अभी तक काम कर रहे हो? नमस्ते राहुल जी, आज काम जरा ज्यादा है इसीलिए। शाबाश शाबाश। केशव जी, तुझे तुमसे एक बात करनी है। कमला तुमसे मिलने के लिए यहाँ चली आती है। मैंने उसे समझा दिया है, तुम भी जरा इस बात का ध्यान रखना। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, तुम दोनों का यहाँ मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ गए ना? जी, मैं हरगिज नहीं मिलूंगा। थैंक यू, थैंक यू।
नहीं मिलोगे तो न सही। अरे तू कहां से आ गई? जब आ जाए बाबूजी देख लेंगे, मेरी नौकरी चल जाएगी। पहले मेरी बात का जवाब दो, तुमने बाबूजी से क्यों कहा कि मुझसे नहीं मिलोगी? अच्छा बाबा माफ कर दे। नहीं माफ कर दे। अब तो तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं करूंगी, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या सजा भुगतनी पड़ेगी? हाँ, इस कोयले के ट्रक को खाली कर दो। सुना नहीं? ये मेरा हुक्म है। ये हुक्म बदला नहीं जा सकता? नहीं। अच्छी बात, तो 1 मिनट में खाली करता हूँ। आप 10 सड़क इधर आ जाइए और देखिए। ये क्या किया तुमने? मैं अभी बाबूजी के पास जाती हूँ और तुम्हें नौकरी से निकलवा देती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे इसका मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने सारा मेरा मुंह काला कर दिया। ये क्या किया तुमने? मैं अभी साफ की देता हूँ। तुम अभी तक काम कर रहे हो? बाबूजी आप ही तो कहते थे खूब काम करना चाहिए, कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, काम पे सबसे पहले आना चाहिए, सबके बाद में जाना चाहिए। सब है, अगर हमारे उसूलों पे अमल करते रहे तो ये तो जरूर करेंगे। जी बाबूजी। बाबूजी एक रिक्वेस्ट है, चलिए दफ्तर में चल के जिंदगी के चंद एक और उसूल बता दीजिए, मेरे काम आएंगे। प्लीज बाबूजी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। केशव, तुमने आज फिर पी रखी है? जी बिल्कुल नहीं। करो ठीक, जाओ अपना काम करो। बाबूजी ये कौन? औरत है बाबूजी, औरत। ओ, ये तो मैं भी देख रहा, पर यहाँ क्यों? यूं ही बाबूजी काम मांगने आई थी, तू फिर आ गई यहाँ पे। जल्दी से भाग जाओ। बाबूजी 8 घंटे से मेरे पीछे पड़ी कहती कि मेरे 6 बच्चे हैं, उनका पेट पालना है। 6 बच्चे बाबूजी, 6 बच्चे। हाँ डजन। 6 बच्चे हैं तो कोई क्या करे यार, कोई काम वाम नहीं है। जा भाग जा। सुनो बेटी, तुम्हारे 6 बच्चे हैं? बोल अब बोलती क्यों नहीं है? तो आ मेरे साथ, मैं तुझे काम पर लगा देता हूँ। ये भी किस्मत का खेल है बेटी। जहां पैसा नहीं होता वहां बच्चों का ढेर होता है, जैसे कि तेरे यहाँ। और जहां दौलत होती है वहां बच्चा नहीं होता। मगर बेटी, तेरा पति है? बेटी कमला, इस वक्त नहा रही हो? नहीं बाबी, जरा मुंह हाथ धो रही हूँ। अच्छा अच्छा। बाबूजी 8 घंटे से मेरे पीछे पड़ी कहती कि मेरे 6 बच्चे हैं, उनका पेट पालना है। 6 बच्चे बाबूजी, 6 बच्चे।
हाँ डजन। कमला जरा जल्दी बाहर आ। क्या बात है बाबूजी? तू गोडाउन में गई थी, वहां तूने और केशव ने मुझे बुलाया, तू भागी और तेरी साड़ी फट गई। और ये फटी हुई साड़ी इस बात का सबूत है। बोल बोल क्यों गई थी, क्यों गई थी, बोल। दुनिया की जबान बहुत लंबी है, कभी भी बात फैल सकती है और बदनामी हो सकती है, और बदनामी से बेहतर मैं मर जाना समझता हूं। बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो मैं केशव से अंडा नहीं मिलूंगी। मेरा ये मतलब नहीं था बेटी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि थोड़े दिन और केशव को आजमा लूं। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि उसने शराब छोड़ दी है तो मैं खुद तेरा हाथ उसके हाथ में दे दूंगा। निकाल कपड़े फटाफट। क्या तकलीफ? केशव मर गया क्या? खड़ा तो है तुम्हारा बाप। हाँ? दिमाग खराब हो गया क्या? जल्दी निकाल कपड़े। बात ये है केशव कि पहले कपड़े धुलाई के लिए लेकर आते थे और बेचकर चले जाते थे, मगर आज वो दिन हवा हो गए प्यारे लाल। सुनो, सामने ठेका खुला है, बेच जाओ इन्हें भी 10 में और ले आओ एक महुए की। अपना भी घूट दो, घूट का आसरा हो जाएगा। ₹1 का सौंफ का रख। बोतल लाए हैं? जी बोतल तो नहीं लाया, अपने पास से दे दीजिए। अजीज, मेरे पास भी कोई खाली बोतल नहीं होगी। और खैर मैं देखता हूँ, शायद कोई पड़ी हो। जा। लीजिए। कोई और बोतल नहीं मिली आपको? मैंने कहा ना, खत्म हो चुकी है। कम से कम लेबल तो उतार दिया होता। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि अजीज को शराब का शौक है। अजीब आदमी है आप। मैं लेबल तक देखना नहीं चाहता और आप कहते हैं कि मुझे शराब का शौक। अगर शौक न होता तो लेबल पर ध्यान ही न जाता, यही देखते कि इसके अंदर क्या है। पर खुदार, जिस्म को नहीं, रूह को देखो। बुरा दिन तो वो होगा जब अरक की बोतल में शराब ले जाओगे।
कभी। हाँ हाँ मार डालो, खून कर दो, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। तुम कोई सुन तो नहीं रहा है? अपने कुत्ते चोर हो प्यारे। अरे क्यों बदनाम करता है? मैं तो इनकी जिंदगी बना रहा हूँ, जिंदगी। गंदी नालियों में से उठाकर मोटरों में बैठा देता हूँ। आजकल इंसानों से तो क्या, कुत्तों से नेकी करना भी पाप है। शराब। अरे भाई इसमें शराब नहीं है। हाँ हाँ, आजकल तो शराब की बोतलों में गंगा जल बिकने लगा है। तुझे क्या हो गया? यारों से पर्दा करने लगा? तू बेफिक्र रहे, मजा ले कि माँ और कमला को पता लग गया। चल, बहुत दिन हो गया, आज जरा डट के नशा पानी। मगर शंकर, तू घर चल, मैं अभी आया। अरे रे 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 रे, पट्टा बोतल भी ले गया। चल भाई, तेरे मालिक को ढूंढूं, वरना अपनी तो शाम ही खराब हो जाएगी। पिलाए जा, अभी तो मैं जवान। केशव, केशव, कमला, जरा यहाँ तो आओ। कमला, बड़े सस्ते दामों मिल गई ये 3x बड़े मजे की चीज है। कि खूब पिया अभी तक। फिर पी तुमने? छोड़ के पीता हूँ फिर। बाबा इसी का नाम है। शर्म तो नहीं चल आती? कमला मेरे साथ चल। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। केशव, मैं तुम्हारे साथ ले जाऊंगी। साइकिल रोको, साइकिल रोको, कहती ना। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। करते हो बात बढ़ बढ़ के, दिन जो शबाब के ठहरे। करते हो बात बढ़ बढ़ के, दिन जो शबाब के ठहरे। क्या तीर मेरी नजरों के, दिल में जनाब के ठहरे। उफ ये गजब, हाय हाय ये ढप, हाय हाय हाय। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन फट जाए। ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन फट जाए। सीने को थाम कर रखो, दिल ना जगह से हट जाए। उफ ये अकड़, हाय ये पकड़, हाय हाय हाय। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। या रब तो हुस्न वालों को कैसा मिजाज देता है। या रब तो हुस्न वालों को कैसा मिजाज देता है। जीवन में सेज फूलों के, मरने पे ताज देता है। हाय ये घुमा जाए कहाँ,
हाय 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 तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना है ये नया, हाय हाय हाय। तुम बड़े खराब हो, मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रूठो मत रानी, अभी तो रास्ता निकालता हूँ। मिल गया रास्ता। लो पहन लो। अरे बाप रे, हटो, मैं ये नहीं पहनती। ओहो, ये 20वीं सदी है, 20th सेंचुरी, यहाँ सब कुछ चलता है, कुछ भी पहन लो। लो तुम्हारी मर्जी। क्या कहते हो? नहीं जी चाहता है हर रोज इसी तरह मिलते रहे। नहीं केशव, हर घड़ी हर पल हर समय। लेकिन सुना है कि दुनिया चाहने वालों को मिलने नहीं देती। कौन रोक रहा है इन लहरों किनारे से? कौन रोक रहा है उन फूलों की बाहों में रहने से? और कौन कहा है मुझे तुम्हारे पास? अरे तो इन लहरों से और इन कलियों से। देखो जी, तुम बहुत तंग करते हो, प्यार को तूफान बना डालते हो। निर्मल भी रहे दिया करो, इससे शांति मिलती है। अच्छा एक बात बताओ कमला, जब कोई अच्छा शायर अच्छी चीज लिखता है तो जी चाहता है कि उसका कलम चूमो। और जब कोई अच्छी लड़की अच्छी बात कहती है तो दूर से रखकर बैठना चाहिए। नहीं भाई, हमसे नहीं। अरे रे, तुम तो शायरी करने लगे, घर जाने को देर हो रही। तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे मेरे कपड़े! अरे कौन ले गया मेरे कपड़े? कहाँ चले गए कपड़े? आप शॉट पर मारा है। घोर कलयुग आ गया है, अब बंदरों को भी लड़कियों के कपड़े अच्छे लगने लगे। ओहो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं इन कपड़ों से घर कैसे जाऊंगी? अरे जल्दी से जाकर बंदर से मेरे कपड़े ले आओ। अभी लाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुमने बंदर और सौदागर की कहानी नहीं सुनी है? बंदर नकल करता है, मैं उसकी तरफ ये फेंकूंगा, वो मेरी तरफ कपड़े फेंकेगा। देखकर कमाल है, वो भी रख लिया है। बेकार। तू साड़ी और ब्लाउज नहीं फेंकेगा? कैसा नहीं फेंकूंगा, बड़ा जिद्दी है। मेरा ख्याल है कमला तुम ऐसे घर चली जाओ। हाँ? हरगिज नहीं। लोकलाज भी तो कोई चीज है। इन कपड़ों में गली मोहल्ले के लोग देखेंगे तो 1000 बातें बनाएंगे। लोगों को तो बात उड़ाने के लिए चाहिए। ये भी ठीक कहती हो। सुना तुमने, लोक लाज भी कोई चीज होती है। अरे यार, अब तो कपड़े पहन दो। देख तुझे तेरी जोरों की कसम। थैंक यू। ये ले कमला, तुम कपड़े बदलो और मैं अरे की बोतल लेके आता हूँ। मजा आ गया। ले भाई, 1 से 2 हो गए। एक तो अपने पास थी, एक यहाँ पड़ी मिल गई। अच्छा, बड़ी बड़ी नहीं, ये बोतल मेरी है। बोतल वाले आ गए। अगर तो आ जाने दो, बस से वक्त पियेंगे और क्या। बोतल आ इधर। बोतल गुस्सा का है को करते हो भाई? मैंने दूंगा। अरे वो बाबू, मेरी बोतल जाने दो यार, जाने दो। चले गए। चल निकाल, आधा बाटली निकाल मेरा। चल काम चला ले। अरे क्या बना गया पानी? पानी शराब की बोतल ले गया और अब की बोतल ले गया।
मेरी इज्जत आबरू का सवाल है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि केशव और कमला छुप छुप कर मिलते रहे। उनका इस तरह मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आने दो केशव को, मैं उसे समझाऊंगी। अरे वाह, तुम क्यों समझाओगी? तुमने थोड़ी कहा कि वो छुप छुप के मिले। चुप कर, जिससे बीच में बोलेगी तो जुबान खींच लूंगी। मुन्नी की माँ, तुम एक बच्चे की जबान खींच सकती हो, मगर इस शहर में 50 लाख बच्चे हैं और 50 लाख बच्चों के 50 लाख माँ बाप हैं। तुम किसी जबान पकड़ोगी? बताओ। नहीं पकड़ सकती ना? तो फिर इस बदनामी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि कमला और केशव की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। अश्विनी भरुणी मंगलम कीर्तिका। उतरते फागुन की 14 कमला और केशव का ब्याह का संजोग आज से ठीक 15 दिन बाद, यानी 20 फरवरी। 20 फरवरी। क्या बात है? भैया, मैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कराई हूँ। अच्छा, कौन सी तारीख पक्की की है? नहीं बताऊँ। क्यों? तुम पहले मेरा तोता क्यों नहीं लाए? ओ, तोता तोता क्यों नहीं लाया? वो क्या है? शादी की तारीख तो बता दे। 20 फरवरी।
न जीऊं। लपटें आ रही है मुंह से और आंखों में गुलाबी डोरे। आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है शंकर। अबे घबराता क्यों है? मैं किसे कहने वाला थोड़ा ही हूँ। हाँ बैठ, दो घड़ी बैठ। हाँ ले कलेजा ठंडा कर, डिसोजा का माल है। क्यों देवदास, नाराज हो हमसे? अरे जरा मौसम को तो देख, आग लगी ऐसे मौसम। लड़का आया किसी? हाँ, अपनी तबीयत से, अपने मन से। आज मेरे मन को 2 बूंद शराब ने हरा दिया है। 2 बूंद शराब ने। इस हार में भी जीत है प्यारे। ले पी, सारा गम गलत हो जाएगा। ये गम कभी गलत ना होगा शंकर। केशव, इस तरह तू पागल हो जाएगा, पर मैं तुझे पागल नहीं होने दूंगा। मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा इलाज करूंगा। बैठ पी। अरे यही तेरे गम की दवा, पी ले। शंकर, अरे पी। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ और तू मुझे मार रहा। अरे मैं कमाल कर रहा, तू मार दिया मुझे। अरे तू मुझे मार दिया। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तब भी लेता हूँ 2-4 घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में। कहाँ जा रहे हो इतनी रात? ये हालत क्या बना रखी है तुमने? मुंह फेर के कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। तुमने शराब पी है? हाँ कमला, मैंने पी है। लेकिन
तुमने तो न पीने की कसम खाई थी। मुझे याद है। याद है? याद है तो ऐसा क्यों किया तुमने? किया नहीं हो गया कमला, अनजाने में। नाराज मत हो कमला, मैं खुद पछता रहा हूं अपने किए पर। यहां तक कि तुम्हारे सामने आंख नहीं उठा सकता हूं, इतना गिर गया हूं मैं अपनी नजरों में भी। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? बहुत यकीन कर लिया तुम पर, अब और धोखा देने की कोशिश न करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं झूठ नहीं बोल रहा कमला। मुझे वाकई अफसोस है आज की गलती का। मैंने जानबूझ के नहीं पी, अरक के धोखे में छू लिया उसे, मुझसे भूल हो गई कमला। शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए, बाबूजी को क्या जवाब दूं? उनसे कुछ मत कहना। क्यों ना कहूं, जरूर कहूंगी। अब तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल के तुम्हारे साथ नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम माफ नहीं करोगी तो जिंदगी भर कोसता रहूंगा अपने आप को। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा, तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। कमला, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। कमला, तुझे मेरी इज्जत आबरू का भी ख्याल नहीं है? आज भी रात को एक शराबी के मुंह लग रही है। चल बाबूजी, चल अंदर। तू भी अब घर जा और अपनी माँ से जाके कह दे कि कमला की शादी तेरे साथ नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है केशव। ऐसी हालत में कोई तुझे माफ नहीं कर सकता। लक्ष्मीदास जी ने जो कुछ किया है ठीक किया है। मैंने तुम्हारी काली माँ की सौगंध खा के कहा। खबरदार जो काली माँ की सौगंध खाए। ये पड़े हैं तेरे सौगंध के टुकड़े। ये है कमला का प्यार जिसका तू वास्ता दे रहा है। मैं उसकी जिंदगी तेरे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। कौन किसके हाथों बर्बाद होगा ये कहना बहुत मुश्किल है माँ। कहीं ऐसा ना हो कि कमला के प्यार को ढूंढता ढूंढता मैं बोतलों की गहराइयों में इतना डूब जाऊं कि दोबारा उठ ही न सकूं। मत देने दे सहारा मुझे शराब का माँ। एक बार लक्ष्मीदास जी से जाकर। नहीं, हरगिज नहीं। कौन बाप अपनी बेटी का हाथ खुद जैसे शराबी के हाथ में देगा? बता, तू खुद शराबी है, मर क्या तू चाहेगा मुन्नी की शादी किसी शराबी से हो? जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया, वो दुनिया वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेताब
जहाँ सो रही है मेरी जिंदगानी, जहाँ छोड़ आया मैं अपनी जवानी, वहाँ आज भी एक चौखट पे ताजा मोहब्बत के सजदों की होगी निशानी, मोहब्बत के सजदों की होगी निशानी। मुझे ले चलो वो दुनिया जहाँ उसके नक्शे कदम है, वहीं मेरी खुशियाँ, वहीं मेरे गम हैं। मैं ले आऊँगा खाक उस रह गुजर की, के उस रह गुजर के तो जर्रे सनम है, के उस रह गुजर के तो जर्रे सनम है। मुझे ले चलो वहाँ एक रंगीन चिलमन के पीछे चमकता हुआ उसका रुखसार होगा, बसा लूंगा आँखों में वो रोशनी में, कुछ इलाज दिलेजार होगा, यूं ही कुछ इलाज दिलेजार हो। मुझे ले चलो आज उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया, वो दुनिया वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेताबियाँ लेके आया। मुझे कौन है तू? केशव, तू फिर यहाँ आ गया? मुझसे बदला लेने के लिए ये सब तोड़-फोड़ कर रहा है? मैंने जानबूझ के नहीं किया बाबूजी, यूं ही ठोकर लग गई। मैंने सहारा लेना चाहा तो ऐसा हो गया। मैं पूछता हूँ, मेरे ही घर पर आधी रात के वक्त इस गली में आने का तेरा मतलब? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था बाबूजी।
झूठ बोलता है। आप मेरी हर बात झूठ को समझते हैं बाबूजी। क्योंकि तू शराबी है, नीच है, कमीना। आपने हमेशा मुझे अपनी आंखों से देखा है, कभी मुझे मेरी आंखों से भी देखिए कि मैं कितना दुखी हूँ बाबूजी। अजीत ठीक ही तो कहता है, आज से बारात लेकर घोड़ी पर आना था। उमेश जी आप भी कमाल करते हैं। अरे अब भी तो घोड़े पे सवार है। केशव, तू मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत और आबरू पे कीचड़ उछालने आया? चला जाए यहाँ। मैं कहता हूँ तू जाता है या नहीं? बाबूजी, मैं शराबी और आवारा सही, लेकिन अभी तक मैंने वो इंसानी जज्बा नहीं खोया है जो कि शायद आप खो बैठे हैं।